आज का अपन का टॉपिक रहने वाला है गुणनखंड। अब तक के पार्ट के अंदर फैक्टर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। अब सुनिए, अब तक अपन ने जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो सब अपन का किस में यूज होने वाला है, गुणनखंड के अंदर यूज होने वाला। गुणनखंड का मतलब क्या है? तो गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में, किसमें? गुणनफल के रूप में क्या करना? व्यक्त करना। क्या कहलाता है आपका? गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई बड़ी संख्या अपन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 12 है, क्या है? तो 12 को क्या करना है मेरे को? गुणनखंड यानी छोटी छोटी संख्याओं के रूप में क्या लिखना है? व्यक्त करना है। तो मैंने 12 को क्या लिख दिया इससे छोटी संख्या के रूप में? 4 गुणा 3, 4 गुना। तो ये जो गुणनखंड है 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 4 गुना। इसी 12 के गुणनखंड ये भी हो सकते हैं 2 गुना 6, 2 गुना। जबकि इसी 12 के गुणनखंड ये भी हो सकते हैं कि 1 गुना 12, ये भी हो सकते हैं। इसी 12 के गुणनखंड अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना। अब आप इन सब में आए तो आप देख रहे हैं यहाँ 12 के गुणनखंड 4 और 3, जबकि 4 यहाँ पे कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? बात करें 2 और 6 की, तो 6 के अंदर भी क्या है? यहाँ पर भाज्य संख्या है। जबकि 1 और 12 के अंदर देखेंगे तो 1 तो कोई है नहीं, अभाज्य भी नहीं है, ना भाज्य है, और 12 क्या है? खुद ही संख्या है। जबकि इसके अंदर आप देखेंगे तो सारे फैक्टर कैसे हैं? अभाज्य। कैसे हैं? 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। तो यदि मैं 12 के ऐसे फैक्टर करूं जो सभी कैसे हों? अभाज्य। कैसी संख्या बने? अभाज्य। तो इस प्रकार के जो गुणनखंड होते हैं उसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो एक तो होता है गुणनखंड। गुणनखंड के अंदर सिर्फ इतना सा है कि आपको कोई भी दो संख्या छोटी छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ना है, चाहे वो संख्या भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। लेकिन बात आती है अभाज्य गुणनखंड की, तो जितनी भी संख्याओं के रूप में तोड़ रहे हैं वो सारी की सारी संख्या आपकी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो दोबारा से एक बार अंतर समझें कि एक तो है गुणनखंड, गुणनखंड के अंदर आपको तोड़ना है, आपको ये नहीं देखना है कि भाज्य या अभाज्य, आप तो तोड़ दो, तो उसे तो बोलते हैं कौन सा गुणनखंड? सादा गुणनखंड। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के अंदर क्या होगा कि तोड़ना भी किसमें है? अभाज्य संख्याओं के अंदर ही तोड़ना, भाज्य संख्या आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कैसी कैसी होनी चाहिए? सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं आपका गुणनखंड। गुणनखंड गणित के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजों में से एक है गुणनखंड। तो अपन क्या करते हैं, किसी भी संख्या को इस तरह से भी तोड़ सकते हैं और इस तरह से भी, और हमें किस तरह से ज्यादा तोड़ना है? अभाज्य संख्याओं के रूप। तो हम क्या सीखेंगे कि गुणनखंड के अंदर हम क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो जैसे आपको मान लो किसी संख्या 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखो अपन को कैसे गुणनखंड करने हैं इसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। तो हमको गुणनखंड करने अभाज्य, क्या करने हैं? अर्थात हमें अभाज्य संख्या चाहिए। क्या चाहिए? और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा नंबर होता है 2 का। किसका होता है? उसके बाद 3, फिर 5, 4 नहीं होता है, 4 भाज्य संख्या है, ठीक है। ये मैंने आपको पुरानी क्लासों के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो आप पूरा पढ़ते हुए चलें, क्रम से पढ़ेंगे तो शायद सब कुछ समझ में आएगा। 2, 3, 5, उसके बाद 7 है। तो इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती, तो हमको भी इसी क्रम में क्या करना है? डिवाइड देना है। क्या देना है? तो सबसे पहले किसका दें? 36 में 2 का। अब देखो इसके अंदर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको भाजकता के नियम भी पता होने चाहिए, आपको भाग देना भी आना चाहिए। तो जितना भी मैंने अभी तक क्रम से पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 36 किसकी बात कर रहे हैं? 36 में इन सब में अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। किसका देना है?
तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले नंबर किसका, 2 का। किसका, तो क्या 2 का 36 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसके लिए अपन को याद होना चाहिए 2 की भाजकता का नियम, कि 2 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 का भाग डेफिनेटली जाता है। तो यहाँ मुझे देखा लास्ट में कौन, 6, और 6 होने पे 2 का भाग जरूर जाता है। इसका मतलब इसमें मैं किसका भाग दे सकता हूँ, 2 का। 2 का आपने भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा आप देख लें इधर। तो 2 का भाग सबसे पहले एक बार, कितना आ गया 2, कितना बच गया 1, नेक्स्ट कौन आ गया 6, और 2 का दोबारा से 8 हो। तो इस तरह से कितनी टाइम गया, 18 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 18 टाइम्स। अब वापस से देना है, तो क्या वापस से फिर से 2 का जा सकता है क्या, तो लास्ट में आपको देखा कि हाँ 8 है, क्या है, और 8 है, इसका मतलब 2 का दोबारा से जा कितनी टाइम्स, तो 9 टाइम्स। कितनी टाइम्स। फिर किसका देना है, तो अब क्या 2 का चला जाएगा, तो अब 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का। 3 का कितनी टाइम्स जाएगा, तो वो आपका जाएगा 3 टाइम्स, और 3 में दोबारा से किसका चला जाएगा, 3 का, और कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इस तरह से हमें किस संख्या का भाग देना, केवल केवल प्राइम नंबर का ही देना, ठीक है। हमको किसी को कंपोजिट नंबर का भाग नहीं देना है। किसका देना, केवल केवल अभाज्य संख्याओं का ही। और अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले किसका नंबर है, 2। तो सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे, 2 का। अगर 2 का जाता है तो सबसे बढ़िया, नहीं जाता है तो फिर नेक्स्ट पे कौन, 3। 3 का भी नहीं जाता तो 5। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से 36 संख्या को क्या लिखा जा सकता है, तो 36 संख्या को इन प्राइम नंबर, कौन से संख्या, ये जितने भी प्राइम अभाज्य संख्या है इनके गुणनफल के रूप में, किसके रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना। तो ये जो संख्या है इसे अपन क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। क्या कहते हैं, तो जो 36 संख्या थी बहुत बड़ी संख्या थी, इस बड़ी संख्या को अपन ने छोटी 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 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसे ही क्या कहते हैं, गुणनखंड करना कहते हैं। और अगर ये जो जितनी भी संख्या है वो अभाज्य हैं, क्या है, सबकी सब क्या है, अभाज्य, तो इसलिए इस गुणनखंड का नाम स्पेशल क्या पड़ जाता है फिर, अभाज्य गुणन, यानी गुणनखंड तो है ही, लेकिन गुणनखंड में भी कौन सी कैटेगरी वाले हैं, सारे के सारे अभाज्य कैटेगरी वाले। तो ये किस तरह के गुणनखंड हो गए आपके, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ तक की बात समझ में आई। इसी के साथ फिर अपन इसको एक लाइन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं कि 36 को अपन और क्या लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ देखें 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया 2 बार। कितनी बार आया है, यानी 2 कितनी बार गुना हुआ है आपस में, 2 बार। तो 2 की पावर क्या बोल सकते हैं इसको, इनटू। ऐसे ही 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 3 भी कितनी पावर लगा देंगे, 2। कितनी लगा देंगे, तो 2 की भी कितनी पावर, 2, और 3 की भी कितनी पावर, 2। तो या तो गुणनखंड के अंदर आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं अभी। तो देखिए एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं 60। कितना ले लेते हैं, सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, किसका डिवाइड चला जाता है, 2 का। इसके लिए आपको सबको भाजकता के नियम पढ़ा याद होने चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले की वीडियो के अंदर भाजकता के नियम पहले पढ़ाए है ना। क्या पढ़ाए, कि आपको पता होना चाहिए कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसको पीछे से देखेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 के अंदर क्या चला जाता है, 2 का भाग। तो सबसे पहले किसका भाग दे देते हैं, कितनी टाइम्स, 30 टाइम्स। कितनी बार गया, 30 बार। अब भी किसका जा सकता है, 2 का दोबारा से जा सकता है। कितनी बार, 15 बार। कितनी बार, अब चूंकि 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ गया, 5। तो अब किसका देते हैं, 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने का क्या नियम है, दोनों को जोड़ लो, अंकों को, 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो 6 में 3 का जाता है, बिल्कुल, इसलिए किसका जाएगा, 3। किसका जाएगा, कितनी दफा, 5 दफा। कितनी बार जाएगा, और फिर अब 5 में किसका जाएगा, तो 5 का जाएगा। कितनी बार, कब तक देना है भाग, जब तक नीचे 1 ना आए, ठीक है। तो अब आप साइड को क्या लिख सकते हैं, तो साइड को मैं लिख सकता हूँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ये जो साइड था इसको मैंने कितनी संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिख दिया है, 4 संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिख दिया। अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे,
तो इसको अपन कह सकते हैं कि साइड को और क्या लिखा जा सकता है, 2 की तो कितनी पावर है 2, 3 की कितनी है केवल 5 की भी कितनी पावर है। तो इस तरह से साइड को ये भी लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये कह दें, या आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिल सकता। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब अपन चाहते हैं, देखिए गुणनखंड बहुत तरह के पढ़ेंगे अपन गुणनखंड पढ़ेंगे बहुपद के, एक गुणनखंड पढ़ेंगे अपन बीजीय व्यंजकों के, एक गुणनखंड पढ़ेंगे अपन संख्याओं के जो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, संख्याओं के। इस तरह से अपन 3 तरह के गुणनखंड तो कम से कम पढ़ने, ठीक है। बहुपद के पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों के पढ़ेंगे और संख्याओं के तो अपन अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। लेकिन ये जो 2 चैप्टर अपन पढ़ेंगे ये अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो इनके गुणनखंड अपन वहां सीखेंगे, लेकिन अभी तो किसका सीखना है, संख्याओं का। किसका सीखना है? तो संख्याओं के गुणनखंड करना आप सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन चाहते हैं, अब देखिए अपन इनके ऊपर कुछ और ऑपरेशंस करते हैं। क्या करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। तो देखिए इस एग्जांपल के ऊपर चर्चा करते हैं अपन साइड के ऊपर। किसके ऊपर? तो साइड को मैंने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3 गुना, या इसी को शॉर्ट में लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अपन को क्या करना है? तो देखिए साइड के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग जाता, एक तो हमें ये पता करना है। क्या पता करना है? कि साइड के अंदर कितनी संख्याओं का भाग जा सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास साइड है, क्या है? तो साइड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, फिर आपने देखा होगा 12 का जाता है, सॉरी 10 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 15 का जाता है, 20 का जाता है, 30 का जाता है और साइड का, और इन सब का जाता है कि नहीं जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइड के भाग के अंदर साइड में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? गिनती करें एक बार, 3 3 6 9 12, कितनी संख्याएं टोटल? यानी साइड के अंदर कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 12 संख्या का भाग। तो हमको ये पता करना है कि कितनी संख्या का भाग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अपन फाइंड कर सकते हैं। हम इन सब का जोड़ भी फाइंड कर सकते हैं। हम इन सब के लिए बहुत सारी चीजें अपन पढ़ सकते हैं। तो उनके ऊपर एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले तो क्या पूछा जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कि आपके अंदर टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड बने, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड बने। तो आप इसके अंदर क्या देखेंगे? एक तो 2 है साहब, एक 3 है और एक केवल 2 3 और 5, 2 3 और ये 3 ही क्या बन रहे हैं अपन के? अभाज्य गुणनखंड बने। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या का इसके अंदर भाग नहीं गया। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब देखना है कि इन संख्याओं के अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग गया है। तो एक तो 2 है ऐसी, एक 3 है और एक 5 है। यानी केवल कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं ही हैं जो इसके अंदर भाग देती है। दूसरी संख्या अपन देखेंगे तो अपन को दूसरा क्या देखना है कि इनकी टोटल संख्या कितनी। देखो ये तो है अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड है? जिसके अंदर केवल 2 3 और 5। अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसके गुणनखंड के अंदर? 2 3 और 5 है। लेकिन बाकी भी तो है 10 12 15 18 20 सब, ये भी तो क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड। तो एक शब्द मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, तो अच्छे समझना इस चीज को। एक तो शब्द बोलता है आपसे गुणनखंड, क्या पूछे, और एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? अभाज्य। तो दोनों शब्दों को बिल्कुल अच्छे से समझें। एक तो है गुणनखंड और एक है अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड के अंदर केवल और केवल अभाज्य संख्या वाले ही माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे? अभाज्य संख्या वाले। जबकि गुणनखंड के अंदर आपके दोनों तरह के माने, अभाज्य भी चलेंगे, भाज्य भी चलेंगे और अभाज्य भी चलेगा और एक भी चलेगा। एक भी, क्योंकि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो एक भी चलता है, भाज्य भी चलता है और अभाज्य भी। यानी जितने भी हैं वो सारे तो क्या है? इसके गुणनखंड। क्या है?
लेकिन इनमें से जो अभाज्य अभाज्य वाले हैं वो आपके कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर, तो केवल 3 है, 2 है, 3 है और 5। जबकि इसके अंदर अपन देखें तो मैं पूछता हूं कि गुणनखंडों की संख्या, मैंने क्या पूछा आपसे, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितनी जो संख्या आपको दिख रही है यहाँ, ठीक है, आपके अंदर ये जो मैंने 12 संख्या आई है, क्या आई है, तो अपन ऐसे हर किसी को खोलने तो बैठेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, कोई तरीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तरीका क्या कहता है वो देखिए। तरीका ये कहता है कि जितनी जितनी पावर आई है, जितनी जितनी पावर, उन सब में एक एक पावर जोड़ दें। क्या कर दें, जैसे 2 की पावर कितनी है यहाँ, 2, तो 2 में क्या जोड़ दें, 1, क्या जोड़ दें। अगली पावर कितनी है, 1, उसमें भी क्या जोड़ दें। अगली पावर कितनी है, 1, उसमें भी क्या जोड़ दें। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो जब टोटल गुणनखंड निकालने हो, क्या हो, टोटल गुणनखंड कितने हैं भाई साहब, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी पावर उनके अंदर एक एक करके क्या कर देना है, एक एक जोड़कर गुना कर देना है। तो देखिए 2 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 4, 2 दूनी 4, 4 तिया, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं इसके अंदर भाग देने वाली, 12 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 12 संख्या। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर है क्या मामला, दोबारा से समझें। गुणनखंड कौन से होते हैं, तो गुणनखंड के अंदर सब आते हैं सब, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के अंदर केवल और केवल अभाज्य संख्याएं ही। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि गुणनखंड कितने हैं, इसका मतलब मुझे पूरे गुणनखंड चाहिए, A to Z, भाज्य अभाज्य सब कुछ। तो इसके लिए मेरे पास क्या तरीका है कि जितनी भी पावर आती है उनमें एक एक जोड़ के क्या कर देना है, गुना कर देना। आ रही है बात समझ में। फिर अपन एक और पढ़ते हैं, तीसरा क्या पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए गुणनखंडों की संख्या। अब अपन पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों का योग, कि जितने भी ये गुणनखंड हैं इन सबको मैं जोड़ने बैठूं तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना, जैसे 60 और 30 90 ऐसे सबको जोड़े तो टोटल कितना। तो एक तरीका तो ये कि सबको लिखो और फिर जोड़ो, लेकिन ये तो मान लो 60 का एग्जाम्पल अगर बड़ा एग्जाम्पल होगा तो अपन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये है कि कितनी पावर है साहब, 2 की कितनी पावर है, हाईएस्ट 2, कितनी है, तो 2 को ऐसे लिखना है, 2 को पावर सबको 0 से शुरू करना है। कितनी पावर से शुरू करना है, 0 से। तो एक बार 2 की पावर कितनी ले ली, 0, फिर कितनी ले ली, 2 की पावर, और अब कितनी ले ली लास्ट, 2 की पावर। तो 2 की पावर 2 को कहाँ तक लिखना है, 2 की पावर 0 से लेके 2 तक लिखना। इसके बाद 3 की पावर को भी ऐसी 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखना है, 3 की पावर 1 है, कितनी है आपके अंदर, 3 की पावर। फिर अपन बात करते हैं 5 की पावर को, तो 5 की पावर पहले कितनी है, फिर कितनी है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अपन को जब योग निकालना हो तो इस तरह से सिस्टम बैठाना है, संख्या निकालनी हो तो एक एक पावर जोड़नी है। यहाँ तक बात सही है, आगे बढ़े। तो अब अपन देखेंगे 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, कितना होता है, कोई भी संख्या के ऊपर क्या लगा दो, 0 पावर कितनी लगा दो, तो हमेशा उसका मान क्या होता है, 1, क्या होता है। और अगर किसी की पावर 1 है, कितनी पावर है, तो इसका मतलब वो खुद ही संख्या है, उसी संख्या का वही मान। जैसे 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, केवल और केवल। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, सॉरी 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 4, कितना मतलब है। तो इस तरह से 3 की पावर 0 का भी मान कितना होगा, 1, 3 की पावर 1 का मान कितना होगा, 3, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1, 5 की पावर 1 का मान क्या होगा, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगले अब आप देखें 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। इस तरह से अब आप देखेंगे तो इनका गुना करना है, 7 गुना 4 गुना 6 चौका 24, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168। इस तरह से जितने भी गुणनखंड है उन सबका योग कितना आ जाएगा, 168। बाकी का अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।